हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हाईटेक क्लासेस उदयपुर के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। और ये वीडियो विशेष करके बिहार के कृषि छात्रों के लिए है। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि इस वीडियो में मैं BCECE जो होता है ना, BCECE जिसके थ्रू जो भी इंटर वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन मिलता है, उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि क्या प्रोसेस है, कैसे BCECE का एग्जाम अपने आप में है क्या, उसका सिलेबस क्या है, कौन लोग एलिजिबल हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, कौन कौन से कॉलेज उसमें आता है और आपका एडमिशन का प्रोसेस क्या है, जिसके तहत हमारे स्टूडेंट बिहार में रह करके BSc एग्रीकल्चर का पढ़ाई सरकारी कॉलेज में कैसे पा सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, BCECE क्या है? एक परीक्षा का नाम है। ये क्या है? एक BCECE नाम से एक एग्जाम होता है बिहार में, एग्जाम परीक्षा। इस BCECE का फुल फॉर्म होता है बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना। बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये क्या है? BCECE का फुल फॉर्म है। तो हम लोग बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं और एक एक करके सभी चीज़ को जानेंगे। सिलेबस क्या है, इसमें परीक्षा कितने नंबर का होता है, सभी चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूंगा और आपको अगली इंफॉर्मेशन पहले चलूँ तो सबसे पहले बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन है। आखिर इस BCECE के एग्जाम को देगा कौन, उसके लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें होनी चाहिए आप में, जिससे आप BCECE का एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि होता है ना बिहार में, या बिहार में का पूरे देश भर में, जब भी इंटरमीडिएट का बात करते हैं 11th-12th का, उसमें कई सारे स्ट्रीम, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर सब कुछ चलता है। तो वहीं से मन में सवाल आता है और कन्फ्यूजन भी पैदा होता है कि इसमें कौन कौन से एलिजिबल है। और साइंस में भी जैसा कि आपको भी पता होगा, एक होता है PCM, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ग्रुप होता है। एक होता है PCMB, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है और प्लस में मैथ होता है। और साथ में एक ऐसा भी होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ होता है, एक्स्ट्रा में उनमें मैथ होता है। और कुछ लोग ABC बोले तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री करते हैं। तो कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं, इन सभी बातों पे बिल्कुल बारीकी से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले अगर बात करें तो जो भी स्टूडेंट 12th पास हो चुके हैं, जो भी बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है वो 12th पास हो चुका है, वो BCECE का फॉर्म भर सकता है। और पास वो किस स्ट्रीम में होना चाहिए? या तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी किया हो, या तो केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किया हो, या तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री किया हो, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किया हो। और साथ ही साथ होता है ना अपने बिहार में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी और एक्स्ट्रा में जिनका मैथ होता है ना, वे लोग भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। कुल मिलाकर कहें, बायोलॉजी वाले एलिजिबल हैं, एग्रीकल्चर वाले तो हैं ही, मैथ वाले भी एलिजिबल हैं। ये इसका क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सब्जेक्ट ग्रुप कौन कौन सा सब्जेक्ट एलिजिबल है, PCMB, PCB, ABC और PCBM। ठीक है, बोलेंगे ठीक है सर, समझ में इतना तो आ गया। कौन क्राइटेरिया इसका, कौन एलिजिबल है, कौन फॉर्म भर सकता है? तो जिस भी स्टूडेंट के इंटरमीडिएट में इन सब्जेक्ट्स, जो भी स्टूडेंट इन सब्जेक्ट्स में अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है, 12th कंप्लीट किया है, वही इसके फॉर्म को भर सकता है। अब पूछेंगे कि सर मेरा तो आर्ट्स था, क्या मैं भर सकता हूँ? तो नहीं, आप नहीं भर सकते। फिर कोई बोलेगा सर मेरा तो कॉमर्स था, ICOM था, तो भैया वो भी नहीं भर सकते, है ना। तो कॉमर्स वालों को मैथ पढ़ना होता है, लेकिन फिर भी वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनमें और साइंस वाला सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर। ठीक है, अब देखो इसमें एज लिमिट का बात करें ना, उम्र सीमा क्या है, आयु सीमा क्या है, तो कम से कम 17 वर्ष होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए? 17 वर्ष होना चाहिए। और एक चीज़ बताऊं, इसमें मैक्सिमम एज लिमिट का कोई लिमिटेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि जो 18 साल का हो गया या फिर 25 साल का हो गया वो नहीं दे सकता। कम से कम आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए और आप इंटरमीडिएट में पास होने चाहिए इन किसी भी सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो आप BCECE के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, चाहे आपकी उम्र ज़्यादा ही क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वाला कोई एज लिमिटेशन नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे नो मैक्सिमम एज लिमिट, इसमें कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 17 साल से शुरू हो रहा है तो बस 22 साल तक ही भर सकते हैं, ऐसा नहीं। 25 साल जिनका उम्र हो गया वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, बोलेंगे सर इतना तो समझ में आ गया, क्योंकि पहले तो इसी में हम कंफ्यूज है कि कौन कौन फॉर्म भरेंगे और कौन फॉर्म नहीं भरेंगे। ठीक है, अब देखो सिलेबस ये है, ये क्या है, BCECE का कंप्लीट सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस फॉर एग्रीकल्चर, है ना। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कौन कौन सब्जेक्ट वाले एलिजिबल हैं। इसके बाद अब मेरा स्लाइड आपको बता रहा है कि इसमें एग्रीकल्चर का सिलेबस ये है। एक चीज़ बता दूं, जो पेपर का पैटर्न है ना, जो पेपर का पैटर्न है
वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी तो पता चलेगा ना कि हमें किस सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। तो सिलेबस तो आपको आगे बताऊंगा ही एग्रीकल्चर वाला। इससे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसके एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है, क्योंकि वहीं से आगे बात बढ़ेगी अपना सिलेबस वाला। अब बोलेंगे सर ठीक है, आइए तो एग्जाम पैटर्न पे मैं आ गया। ये है एग्जाम पैटर्न। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इसका एग्जाम कैसे होता है, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि भैया अगर मेरा केमिस्ट्री का पेपर देना है तो फिर केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, एग्रीकल्चर पढ़ना है तो एग्रीकल्चर देना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न में बात करें तो सबसे पहले इसका जो एग्जाम होता है ना, ये होता है आपका MCQ, जिसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हिंदी वाले बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है अपने बिहार में, ठीक है, समझ में आया। मतलब एक नंबरिया एग्जाम होगा इसका, आपके भाषा में बताए तो बोलेंगे सर ठीक है, ये तो पता चल गया इसका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट पे होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके अलावा आगे क्या कहता है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट का पेपर आपको देना पड़ेगा। अब बोलेंगे सर मैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से इंटर किया हूँ और मैं BCEC का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल भी हूँ जैसा आपने बताया, तो मुझे BCEC में कौन कौन सा सब्जेक्ट का पेपर देना होगा। तो बच्चे आप एक चीज़ ध्यान देना, अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ हिस्ट्री में इंटर किया है तो आपको इन तीनों सब्जेक्ट का ही पेपर देना पड़ेगा BCEC के एग्जाम में। इन तीनों सब्जेक्ट का ही आप BCEC का एग्जाम में आप इन्हीं तीनों सब्जेक्ट का पेपर देंगे। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर मेरा था PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था, तो जो बच्चे PCB से हैं तो वो यही तीनों सब्जेक्ट्स का पेपर BCEC में देंगे, ठीक है। बोलेंगे सर यहाँ भी समझ में आ गया। अब एग्रीकल्चर वाला पूछेगा कोई कि सर मेरा ना एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री था, तो हम किस किस सब्जेक्ट का पेपर देंगे। अब देखिए जिनका ये ABC, जो भी ABC ग्रुप वाले बच्चे हैं ना, वो इन्हीं तीनों सब्जेक्ट का पेपर देंगे, वो इन्हीं तीनों सब्जेक्ट का पेपर देंगे, समझ में आया, ठीक है। बोलेंगे सर इतना तो समझ में आ गया, क्योंकि पहले बहुत टेंशन होता था कि एग्रीकल्चर पढ़ना है तो क्या हमें भी एग्रीकल्चर देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा इंटर में तो एग्रीकल्चर था नहीं। तो आपका इंटर में एग्रीकल्चर नहीं था तो आपको BCEC में भी एग्रीकल्चर का पेपर नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो आपका इंटर में सब्जेक्ट था ना, वही सब्जेक्ट का पेपर आपको देना पड़ेगा BCEC के एग्जाम में, सिंपल सा बात है। एक्स्ट्रा में क्या था उसका मतलब नहीं, जो मेन सब्जेक्ट, जो 3 मेन सब्जेक्ट होता है ना, वो मेन तीनों सब्जेक्ट का पेपर आपको BCEC के एग्जाम में देने को मिलेगा। अब बोलेंगे सर ठीक है, ये भी समझ में आ गया, आगे कुछ और बताइए ना। अब बताता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैव टू चूज एनी 3 डिसिप्लिन। वो कैसे आपको चूज करना है, जो कि आपका इंटरमीडिएट में था उसी हिसाब से आप चुनना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि फॉर्म भरते समय चुनने का ऑप्शन आता है। पता चला आपके मार्कशीट पे लिखा हुआ है एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री और आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चुन लिया उसमें, तो फिर पेपर तो मिलेगा उसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, और आपको मैथ आता नहीं है तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा कहानी, ठीक है। अगर पेपर आपने पास भी कर लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के टाइम आपका पेपर छांट दिया जाएगा, भले पेपर पास ही क्यों ना हो जाए। तो सब्जेक्ट जब चूज करने होते हैं वहाँ पे हर स्टूडेंट को 3 सब्जेक्ट डिसिप्लिन को चूज करना पड़ता है, 3 डिसिप्लिन को चूज करता है, और वो 3 डिसिप्लिन कौन होगा, जो कि आपका इंटरमीडिएट में जो भी सब्जेक्ट था उसके बेसिस पे होगा, ठीक है। बोलेंगे ठीक है सर यहाँ तक भी समझ में आ गया। अब देखो क्या है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। अब देखो जैसे कि अब इधर अपने को देखना ही नहीं है, इधर क्या लिखा है, आपको 3 सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा। आपको कितने, 3 सब्जेक्ट्स का पेपर आपको देना है, 3 सब्जेक्ट्स का, और हर सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन ऑफ ईच सब्जेक्ट। आपको टोटल 3 पेपर देना पड़ेगा, जो कि आपका इंटरमीडिएट में 3 सब्जेक्ट था उसका, और हर सब्जेक्ट से आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान करके चलो कि किसी का PCM था तो फिजिक्स से 100, केमिस्ट्री से 100 और मैथ से 100, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बोलेंगे सर ठीक है, मतलब 300 क्वेश्चन टोटल मिला के आएगा, तो मैं बोलता हूँ कि हाँ टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएगा फिर, तो टोटल क्वेश्चन आपका हो जाएगा 300। बोलेंगे हाँ सर और समझ में आ गया, 300 तो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 4 मार्क्स का होगा। वो कितने मार्क्स का होगा, तो वो 4 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो अगर आपके 300 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो वो कितना हो जाएगा, तो 300 गुने 400 करूंगा तो कितना हो जाएगा, है 300 गुने 400 करूंगा तो ये हो जाएगा ना, 300 गुने 400 कैसे होगा, 300 गुने केवल 4 होगा ना, 300 गुने 4 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 1200 हो जाएगा।
तो आपका जो परीक्षा होता है ना बीसीईसी में, वो टोटल 1200 नंबर का परीक्षा होता है। और 1200 नंबर का कैसे होता है एक बार फिर से समझते हैं। हर स्टूडेंट को 3 सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ता है। तीनों पेपर से 100-100 क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन हो गया टोटल 300, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो 300 क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया? ये 1200 नंबर का हो गया। बोलेंगे सर हाँ अब तो समझ में आ गया, यहाँ भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो फिर कंफ्यूजन कहीं नहीं बचेगा, बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब बोलेंगे सर ठीक है, तो बड़ी बढ़िया चीज़ है, एक क्वेश्चन सही करेंगे 4 नंबर मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है, निगेटिव मार्किंग भी है इसमें। हाँ सही सुना आपने, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं ना, तो आपको 0.25 मार्क्स काट लिए जाते हैं। या फिर ऐसे बोले, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो पूरे आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि यहाँ पे समझने में दिक्कत होती है। 1/4 का मतलब क्या है? अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपके 0.25 नंबर जो है वो कट जाते हैं। इस प्रकार अगर 0.25 का हिसाब लगाएं, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे, 4 क्वेश्चन आपका गलत करते हैं, इसका मतलब आपका 1 नंबर खत्म, 1 नंबर का कहानी खत्म। समझ में आया? तो ये सिस्टम है। मिलता तो है आपको 4 नंबर एक क्वेश्चन सही करने पे, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं ना, एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या है? एक क्वेश्चन जो है वो आपका 1 नंबर का नहीं है कि 0.25 आएगा। एक चीज देखना, एक क्वेश्चन जो है वो आपका 4 नंबर का है। ये क्वेश्चन कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। बोलेंगे ठीक है सर, तो आप एक क्वेश्चन गलत किया, आपने एक क्वेश्चन गलत किया, तो 4 नंबर में से 1/4 भाग क्या हुआ? 1 आया ना। तो आपका एक क्वेश्चन करने पे 1 नंबर खत्म हो जाएगा, चीज ध्यान रखिएगा, है ना। हर क्वेश्चन 4 नंबर का है और 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, यानी एक क्वेश्चन गलत करने पे आपके 1 नंबर कट जाएंगे और एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 नंबर मिलेंगे। ये सिस्टम है। अब बोलेंगे सर हाँ समझ में तो आ गया, तो समझ में आ गया, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल मार्क्स कितना हो गया? 1200 नंबर का हो गया। अब बोलेंगे सर हाँ अब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं बचा। अब एक चीज बचा कि सर आखिर हमें पढ़ना कैसे है, सिलेबस क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका सिलेबस क्या होगा। जैसे मैंने बताया कि जो भी आपका सब्जेक्ट इंटरमीडिएट में था, मेन 3 होता है ना, लैंग्वेज को हटा दे, हिंदी इंग्लिश को हटा दे, तो मेन 3 होता है, सबका होता है। बोलेंगे हाँ सर होता तो है, तो होता है 3 सब्जेक्ट मेन, तो मेन वही तीनों सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा। उसका सिलेबस क्या होगा? जो आपने 11th-12th में पढ़ा, जो आपको 11th-12th में पढ़ना था, जो आपको 11th और 12th क्लास में पढ़ना था, जो भी आपका एनसीईआरटी की बुक है, उसी से आपका पूरा का पूरा बीसीईसी में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो एनसीईआरटी की बुक है ना, एनसीईआरटी की जो बुक है ना, चाहे वो बुक आपकी बायोलॉजी की हो, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो या फिर मैथमेटिक्स की बुक हो, उसी बुक से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आपके बीसीईसी के एग्जाम में। अब एग्रीकल्चर वाला बच्चा बोलेगा सर एग्रीकल्चर का तो सिस्टम ही कुछ अलग है बिहार में, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो एनसीईआरटी की एग्रीकल्चर की बुक आती नहीं है, तो यहाँ पे एससीईआरटी की बुक आती है। एससीईआरटी जो कि स्टेट लेवल का एजुकेशनल डिपार्टमेंट होता है। तो बिहार सरकार में जो बिहार बोर्ड की 11th-12th की किताब चलती है ना, उसी से आपका क्या है 11th-12th का जो एग्रीकल्चर का बुक होता है ना, जो एग्रीकल्चर का बुक होता है, उसी बुक से आपके बीसीईसी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। अब बोलेंगे तो सर हमको वो इंटर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का किताब पढ़ना पड़ेगा, कैसे होगा ये सब? तो आपको सिलेबस में अभी मैं बताऊंगा, तो कैसे होगा नहीं होगा वो सब। अगर आप चाहते हैं बीसीईसी का तैयारी करना, सीयूईटी का तैयारी करना, तो हाईटेक क्लासेस आप लोग के लिए लाया है एक ऐसा बैच जिसमें आप इन सभी सब्जेक्ट्स का कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा, जिसमें आपका होगा बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर। ठीक है, जिसमें क्या होगा? एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री होगा, और मैथ का भी फ्यूचर में लाया जा सकता है, जो कि अभी क्या है, अभी हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। थोड़ा मैं माइक लगा लेता हूं, क्योंकि थोड़ी आवाज की वो चल रही है। अच्छा सॉरी, गिर गया मेरा स्पीकर ही, लो मेरा स्पीकर ही गिर गया। चलो कोई नहीं, आप लोग थोड़ा वेट कर लो, तब तक मैं इसको लगा लेता हूं, क्योंकि बहुत आवाज़ की थोड़ी दिक्कत होती है। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, तो फिर माइक को भी लगा लेते हैं यहीं पे। हाँ तो बच्चों मैं क्या बता रहा था? मैं बता रहा था कि इसका सिलेबस क्या है। तो जो भी आपको इंटरमीडिएट में एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है ना,
वही बुक से आपके बीसीईसी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी कोई हो। लेकिन एग्रीकल्चर का बात करें तो एग्रीकल्चर में जो बिहार बोर्ड की बुक आती है ना, जो बिहार चलो फिर से लिख देता हूं, जो बिहार बोर्ड की बुक आती है ना, जो बिहार बोर्ड की बुक है ना, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, उसी बुक से आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बीसीईसी के एग्जाम में। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इंटर पास कर लिया उनको तो पता होगा एग्रीकल्चर में कि क्या क्या पढ़ना है ना। फिर भी कंफ्यूजन होता है तो मैं बिल्कुल एक लाइन उठा के लाया हूं आपको बताने के लिए कि आपका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है सब्जेक्ट वाइज। तो वो तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्या है सिलेबस और कैसे कवर कराना है। एक मोटे तौर पे बताएं तो आपको इसके सिलेबस के अंदर एग्रोनॉमी पढ़ना है, सोयल साइंस पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ना है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग पढ़ना है, एक्सटेंशन पढ़ना है और साथ ही साथ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स पढ़ना है और प्लांट प्रोटेक्शन में भी एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी पढ़ना है। बोले तो एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है ना। तो बोलेंगे सर फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, तैयारी कैसे करेंगे। तो हाईटेक क्लासेस आप लोग के लिए लाया है बीसीईसी के लिए स्पेशल बैच, जिसमें आपको बीसीईसी के लिए कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, जिसमें एग्रीकल्चर मैं पढ़ाऊंगा, है ना। तो सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि बीसीईसी का एग्जाम में आप ही बढ़िया रैंक लाओ तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हाईटेक क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन और इनरोल कीजिए बीसीईसी के कोर्स में। क्योंकि मैं आपको बताऊं, बिहार में जो 2024 में बीसीईसी का पेपर हुआ था ना, उसमें हमारे इंस्टीट्यूट अपने हाईटेक का ही एक स्टूडेंट थी, लड़की, हाईटेक की ही एक लड़की थी जिन्होंने फर्स्ट रैंक लाया था, है ना। अपने इंस्टीट्यूट की लड़की थी जिसका नाम था मुस्कान आशिका राज, मुस्कान या फिर आशिका राज, उसका वो डॉक्यूमेंट वाला नाम है आशिका राज। यही क्या है, पूरे बिहार में पहली रैंक लाई थी ये स्टूडेंट ने। और एक हमारा और स्टूडेंट था जो कि अभी आपके बीएयू कैंपस भागलपुर सबौर के कैंपस में भी पढ़ता है, सत्यम कुमार, जो कि ऑल ओवर 17वीं रैंक लाया था बिहार में और कैटेगरी रैंक उसका 8 था। और ये जो लड़की है ना, ये जनरल रैंक 1 लाया था। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी बढ़िया रैंक आए और आपको भी आपका ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिले, तो आज ही इनरोल कीजिए हाईटेक क्लासेस के बीसीईसी के ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करके, जो भी हमारा बैच चलता है उसमें। ठीक है, और ये थी पूरी जानकारी। मैं आशा करता हूं कि काफी चीजें तो आपको समझ में आई होंगी। एक चीज और बताता हूं, क्योंकि कई सारे बच्चे जो बिहार वाले हैं ना, ये सोचते हैं कि बिहार में एग्रीकल्चर तो इतना है नहीं पॉपुलर, तो एडमिशन कहाँ मिलेगा, कॉलेज कहाँ है। बहुत सारे लोगों को तो कॉलेज का नाम भी नहीं पता है। तो मैं वो कॉलेज का लिस्ट लाया हूँ जहाँ पे बिहार में एग्रीकल्चर की पढ़ाई कराई जाती है। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये कॉलेज का लिस्ट है जहाँ पे आपको बीएससी एग्रीकल्चर कराया जाता है। एक तरफ क्या लिखा हुआ है, कॉलेज का नाम, एक तरफ अपना क्या लिखा है, कॉलेज का नाम, और दूसरा तरफ लिखा हुआ है लोकेशन, कौन कॉलेज कहाँ पे है। तो कॉलेज का नाम में मैं बात करूं तो सबसे पहले बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज या फिर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीएयू, जो इसका मेन कैंपस है ना सबौर में, ये कहाँ पे है, ये भागलपुर में है। यहाँ भी बीएससी एग्रीकल्चर कराई जाती है। ये भी बिहार की सरकारी कॉलेज है। ये तो पूरा अपने खुद की यूनिवर्सिटी ही है। इसका लोकेशन कहाँ है, भागलपुर में है। उधर के आसपास वाले बच्चे तो उधर ही जाते हैं अगर बढ़िया नंबर से एग्जाम निकलता है तो। दूसरा कॉलेज का नाम है डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज, जो कहाँ पे है, किशनगंज में है। ये भी काफी बढ़िया कॉलेज है, बिहार का सरकारी कॉलेज है। यहाँ भी बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कराई जाती है। नेक्स्ट क्या है, भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज। भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज कहाँ है, ये पूर्णिया में है। यहाँ भी बिहार सरकार के द्वारा सरकारी मान्यता प्राप्त कॉलेज है, जो कि बीएयू भागलपुर के अंतर्गत ये भी कॉलेज आता है और यहाँ पे भी बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कराई जाती है। अगला अपना कौन सा है, बीकेएस बोले तो वीर कुंवर सिंह कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि डुमरांव बक्सर में है। ये हमारे शाहाबाद वाले छात्रों के लिए तो काफी बढ़िया कॉलेज है। यहाँ का सिस्टम भी सब कुछ ठीक है, पढ़ाई भी अच्छी खासी होती है, बिल्कुल जबरदस्त कॉलेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना मंदन भारती एग्रीकल्चर कॉलेज। ये कहाँ पे है, ये सहरसा में है। तो ये हमारे सीमांचल वाले छात्रों के लिए काफी सुविधाजनक होता है इधर के कॉलेज। तो ये अपना क्या था, पूरे कॉलेज का लिस्ट था। फिर भी अगर कुछ बच्चे जो है ना, उनका मन होता है कि मैं एग्रीकल्चर तो नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अगर मुझे बीटेक एग्रीकल्चर मिल जाए तो अच्छा है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जिनको इंजीनियरिंग लाइन में जाना होता है, तो उनके लिए भी बिहार में एक कॉलेज है जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट आरा में ही है। तो बिहार के एक आरा है, बिहार का आरा जिला है ना, आरा जिला उखाड़देला किला। इसी जिला में क्या है, एक आपका एग्रीकल्चर
इंजीनियरिंग की कॉलेज है जहाँ पे आपको बीटेक एग्रीकल्चर कराया जाता है। ठीक है, तो हमारे बच्चों के पास एक ऐसा भी ऑप्शन है जो बीटेक एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखना, बीटेक एग्रीकल्चर करने के लिए आपके सब्जेक्ट में मैथ का होना कंपलसरी है ना। आपके सब्जेक्ट में मैथ का होना कंपलसरी है, चाहे तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ग्रुप वाले हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ ग्रुप वाले हो, लेकिन मैथ आपको चाहिए ही चाहिए। बोलेंगे सर ठीक है, समझ में तो आ गया। नेक्स्ट एक अपना बिहार में स्पेशल हॉर्टिकल्चर का कॉलेज है, बीएससी हॉर्टिकल्चर, जिसमें केवल बीएससी हॉर्टिकल्चर कराई जाती है, ये बीएससी एग्रीकल्चर नहीं है ना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का रैंक अच्छा नहीं आ पाता तो वो इसमें एडमिशन ले लेते हैं, है ना। तो ये जो बीएससी हॉर्टिकल्चर का जो अपने बिहार में कॉलेज है वो नालंदा जिला में पड़ता है। ठीक है, और एक नूरसराय जगह है नालंदा में, वहीं पे ये क्या है अपना कॉलेज है। कौन सा कॉलेज? नालंदा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसमें बीएससी हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई कराई जाती है बिहार सरकार के द्वारा। ये भी ठीक ठाक है, काफी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थी बीसीईसीई के बारे में ए से लेकर जेड तक इंफॉर्मेशन। मैं आशा करता हूं कि जो भी स्टूडेंट बीसीईसीई के बारे में सोचते थे ना, जो भी क्वेश्चन उनके मन में आता था, उन सभी क्वेश्चन को मैंने खत्म कर दिया होगा। अगर आप भी चाहते हैं ये वीडियो आगे आपके और एग्रीकल्चर करने वाले दोस्तों तक पहुंचे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए हाईटेक क्लासेस उदयपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और मिलते हैं एक नई और अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।